अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़ अंसारी। मैं आज मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा राव अमजद साहब के ऑफिस में। मैं यहां पर देख रहा हूं कि राव अमजद साहब ने गरीबों की इमदाद के लिए इस मुश्किल वक्त में, जहां कोरोना वायरस से पूरी दुनिया हिलकर रह गई है, दुनिया का हर शख्स मुतासर हो चुका है, बड़े से बड़े ममालिक मुतासर हो चुके हैं, यहाँ पर राव अमजद साहब ने पाकिस्तान में रहकर यूसी 50 मुल्तान में जिस तरह से गरीबों की मदद के लिए राशन का अपनी मदद आपके ताईं पैसे इकट्ठे करके लोगों में राशन तकसीम करने का ये सिलसिला शुरू किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आटे के थैले मौजूद हैं, इसके अलावा दूसरा अशिया खुर्दनोश में दालें हैं, इसके अलावा चीनी है, साबुन है, घी है, आलू हैं। ये जनाब मैं अभी आपकी बात करवाऊँगा हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा राव अमजद साहब से, और उनसे पूछेंगे राव साहब, आपने ये जो इंतहाई शानदार काम किया है, इसमें आपकी इमदाद किस तरह होगी? अस्सलाम वालेकुम अली मुमताज़ अंसारी साहब, यकीनी तौर पर आप ठीक होंगे। आपने मुझे लिया, आपकी मेहरबानी है। असल में मकसद ये है कि जिस वक्त आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ये वक्त एक कौम बनने का वक्त है और हमें एक कौम बनकर लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर चलना चाहिए। जिस वक्त आप निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मकसद सिर्फ आपका एक होना चाहिए कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में अपने पाकिस्तानियों को नहीं भूलूंगा और मैं उनको याद रखूंगा। आप जिस हद तक भी जिनकी मदद कर सकते हैं आप करें। आपको अपना दायरा इख्तियार बनाना चाहिए कि यार मैं इतने दायरे के लोगों की, भले आप एक शख्स की, अगर हर शख्स ये सोच ले कि यार अगर मैं एक शख्स की जिम्मेदारी उठा सकता हूं तो एक की उठा ले, 10 की, 50 की, 20 की, 100 की, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उतनी इस वक्त कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और ये जो मुश्किल वक्त है ये कट जाएगा। और अल्लाह ताला को पसंद भी वही बंदे हैं जो मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों की इंसानियत के साथ खड़े हो। इस वक्त तफरीक का वक्त नहीं है, इस वक्त हमें एक होकर बिना तफरीक जो है लोगों की खिदमत। राव ये बताएं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट और दूसरे सूबों की गवर्नमेंट, इसके अलावा जो वफाकी काबीना और वफाकी गवर्नमेंट ने जो इस मुश्किल वक्त में जो फैसले लिए हैं, क्या आप उन फैसलों से मुतमईन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ मिलके जो पैकेजेस दिए हैं गरीब अवाम के लिए, मुस्तहिक के लिए, वो बड़े ज़बरदस्त। 25 लाख घरानों के लिए 12,000 पर घर देना, मैं समझता हूँ इस वक्त में बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक गरीब मुल्क है और ये एक ऐसी वबा है, इससे पूरी दुनिया इस वक्त आप देखें मुतासिर है। इटली जैसा मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क, स्पेन जैसा मुल्क जो पाकिस्तान से 100 गुना ज़ायद वसाइल में हर चीज में आगे है, लेकिन वो आज इस मुसीबत से परेशान है और उनके बजट आप देखें तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन उस सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीनी तौर पर कौम की दुख दर्द में जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है। यहाँ पर मैं अगर बात ना करूँ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो ये ज़्यादती होगी। आप बताएं कि इस मुश्किल वक्त में शाह महमूद कुरैशी साहब ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए और उनकी मदद के लिए क्या इक़दाम उठाए? शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इक़दाम उठाए हैं वो भी एक तारीखी इक़दाम है जो आपके जितनी दूसरे ममालिक इस वक्त हेल्प कर रहे हैं, इसमें सारा किरदार मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का है, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो हमारे हल्के के लिए वो अनकरीब एक बहुत बड़ा पैकेज लाने वाले हैं, क्योंकि अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। वो एक तारीखी पैकेज होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो अभी भी मुल्तान में आए पिछले दिनों और उन्होंने सर्किट हाउस में मीटिंग्स की इसी हवाले से कि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके ज्यादा से ज्यादा, और मुखय्यर हजरात जो भी है वो ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसीलिए शाह साहब के इक़दाम काबिल दीद है और काबिल तारीफ। यहाँ पर मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि यहाँ मुल्तान के जो MPA हैं, जिनमें सरफहरिस्त हमारे भाई मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अवाम का साथ नहीं छोड़ा, तो अब इस बारे में क्या राय? बिल्कुल, नदीम कुरैशी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है और नदीम कुरैशी साहब जो है वो घरों से अपने घर में नहीं बैठे। इसी तरह अगर हम देखें तो वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर और लोगों में जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि हमारे PTI की एक शख्सियत, एक MPA लोगों में है। इसी तरह अगर मैं हाजी जवेद अंसारी का जिक्र ना करूँ तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि हाजी जवेद अंसारी साहब भी खिदमत कर रहे हैं
और लोगों के लिए जो हो सकता है कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना डेरा खोला हुआ और लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह यानी कि अपने दीगर देखें, अपने एमएनए आमिर डोकर साहब को देखें, वो भी कर रहे हैं। मकसद पीटीआई के जितने भी एमपी एमएनएज हैं, वर्कर्स हैं, सब के सब जो है लोगों की खिदमत के लिए अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आखिरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई के एमपीएमएनएस का है? यहाँ पर दूसरी जमातों के जो रहबरान हैं, जो लीडरान हैं, एमपीएमएनएस के उम्मीदवारान थे जिन्होंने हजारों लाखों वोट लिए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो भी हमारे साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दे रहे हैं? आपका जबरदस्त सवाल है कि बिल्कुल इसी तरह यही है, क्योंकि पिछले 35 साल से इक्तदार में यही लोग थे और इन्होंने हर इक्तदार के झूले झूले हुए हैं। तो उनको चाहिए कि वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहली दफा इक्तदार में आई है और जैसे ही इक्तदार में आई है, ये कितनी यानी कि इस वक्त मुश्किल की घड़ी जब कौम पर आई है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबके सामने है। लेकिन दीगर पार्टी भी, मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त एक कौम होने की जरूरत है। हमें पार्टियों से बाहर निकलना है, हमें तफरीक से बाहर निकलना है और लोगों को तनहा नहीं छोड़ना, क्योंकि दीन भी बनेगा, दुनिया भी बनेगी। जिस वक्त आप इंसानियत की खिदमत करेंगे, यकीनी तौर पर अल्लाह की आपसे मोहब्बत होगी, अल्लाह आपको तौफीक देगा और इंशाल्लाह इसमें आपके दर्जात बुलंद करेगा अल्लाह पाक। राव साहब, आपने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं, बड़ी आपकी ये एक्टिविटीज़ को देखकर खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने नमक दिया। शुक्रिया।